अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं आपका दोस्त मौलाना एहसान रजा। आज बहुत ही एक अहम और ख़ास वीडियो में आप सबके लिए लेकर के आया हूं। कोई शख्स अगर ये कहे कि कुरान शरीफ लिखने में सहाबा से गलती हो गई है, ख़ता हो गई है, तो आपके दिल में क्या गुजरेगा आप खुद अंदाज़ा करें। उस शख्स को आप क्या कहेंगे? फौरन आपके जहन में एक बात आएगी कि इस तरह का अल्फाज कोई मुसलमान इस्तेमाल नहीं कर सकता है। यकीनन कोई गैर मुस्लिम होगा जो कुरान शरीफ के बारे में इस तरह का बेहुदा अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जो बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, यकीनन इस बात पे आपको जल्दी यकीन नहीं होगा, क्योंकि पूरी दुनिया में लाखों फॉलोवर जिनके हों, हजारों इंसान जिनको मानते हैं, चाहते हैं, मेरी मुराद मुफ्ती तारिक मसूद कौन नहीं जानता, बच्चा बच्चा उनको जानता है। और सोशल मीडिया से जितने लोग जुड़े हुए हैं, तमाम लोग उनकी वीडियो को देखते हैं। मौलाना तारिक मसूद इन्होंने क्या कह दिया कि कुरान शरीफ साहबा ने लिखने में गलती कर दी है, क्योंकि अल्लाह के नबी माज़अल्लाह अनपढ़ थे, ना तो आपको लिखना आता था ना तो आपको पढ़ना आता था। सहाबा ने जो लिख दिया वही कुरान हो गया, इसलिए सहाबा से बाज़ दफ़ा लिखने में गलती हुई है। ये 5 मिनट का वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही अहम और ख़ास वीडियो है। पहले आप ये वीडियो देख ही लीजिए, उसके बाद हम फिर वीडियो के आखिर में आपसे मिलते हैं। मैं ये अर्ज कर रहा था कि अरब के खाने हमसे क्या हैं, डिफरेंट। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास डिफरेंट, फिर सारी चीजें जो डिफरेंट हो तो भी इंसान किसी को इसलिए फॉलो कर लेता है कि भाई वो बहुत बड़ा स्कॉलर है। क्या ख्याल है? जापानियों को हम फॉलो कर लेते हैं, उनकी स्पीचेस सुन लेते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर लेते हैं, भाई ये पढ़े लिखे लोग हैं, भाई समझ रहे हैं, ये कोई पीएचडी स्कॉलर होगा, कोई साइंटिस्ट होगा, कोई बहुत बड़े बड़े स्कॉलर हैं। हमारे नबी के बारे में पूरी उम्मत का इजमा है, भाई ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना जानते। अबे भाई फिर क्यों फॉलो कर रहे हो यार? खुद बोल रहे हो कि ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना, उम्मी थे। मा तखुत्तुहु बियमीनिक, कुरान कह रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान पेश कर रहे हैं, एक लफ्ज भी इनके दाएं हाथ ने कभी नहीं लिखा, एक लफ्ज नहीं लिखा। जैसे ही आयत नाजिल होती, आप कभी ज़ैद इब्ने साबित को बुला रहे हैं, कभी किसी और साहबी को बुला रहे हैं, भाई लिखो लिखो। और देखो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान लिखवाया ना, तो चूंकि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो बाज दफा कातिब से ग्रामर की गलती हुई लिखने में, हमारे नबी ने उसकी करेक्शन नहीं की। आपको नहीं पता चला कि ग्रामर के लिहाज से ये गलत लिखा हुआ है, वो अब तक उसी तरह लिखा हुआ है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मिसाल के तौर पर बहुत सारी मिसालें इसकी कुरान में, सूरह इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ में क्या आता है? कल्ला लइल्लम यंतही लनस्फ़अम बिन्नासिया। अल्लाह कहते हैं अगर ये कुफ्र से बाज नहीं आए, हम इनको पेशानी के बालों से पकड़ेंगे क़यामत के दिन। तो यहां है लनस्फ़अन। जितने भी उलमा यहां बैठे हुए हैं इनको पता है लनस्फ़अन ये लाम ताकीद है और आखिर में नून ताकीद है। ये अलिफ के साथ लिखना ग्रामर के लिहाज से गलत, क्योंकि तनवीन नाउन पे आती है, सेंटेंस पे या फेल पे तनवीन कभी भी नहीं आती। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? लेकिन यहां पर क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा ना लनस्फ़अन, जिब्रील आई आयत लेके, आपने इसको प्रोनाउन किया अपनी जबान से लनस्फ़अन। तो कातिब ने, क्योंकि अन में आवाज नून की आ रही है, तो कातिब ने उस वक्त लिख दिया, नून के बजाय अलिफ डाल दिया जो तनवीन की अलामत है। ये ग्रामर के लिहाज से 100% क्या है? मिस्टेक। ये ग्रामर के लिहाज से 100% क्या है? मिस्टेक। ये ग्रामर के लिहाज से 100% क्या है? मिस्टेक। आप कभी भी अरबी में सेंटेंस पे तनवीन नहीं डालोगे, लेकिन यहां लनस्फ़अन पे 2 ज़बर डले हुए होंगे, अलिफ लिखा हुआ होगा। ये ग्रामर के लिहाज से 100% क्या है? बोलो गलत। ये ग्रामर के लिहाज से 100% क्या है? बोलो गलत। कातिब वही ने लिखा, नबी लिखना पढ़ना नहीं जानते। और कमाल की बात है, जो लिखा आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि उसको नून बना दे। अब
کہنے کے لحاظ سے اوپر سے تو لگے گا یہ غلط ہے، لیکن بھائی اللہ نے یہ اس لیے ہونے دیا، بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی امی تھے۔ نمبر 2، ہم نے اس قرآن کی حفاظت ایسے کی ہے کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں، ظاہری لحاظ سے، ورنہ تو اس میں بڑی حکمت ہے، یہ ہوئی بھی ہے، ہم نے اس کی بھی کریکشن کی کسی کو اجازت نہیں دی، لیکن بھائی اللہ نے یہ اس لیے ہونے دیا، بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی امی تھے۔ نمبر 2، ہم نے اس قرآن کی حفاظت ایسے کی ہے کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں، ظاہری لحاظ سے، ورنہ تو اس میں بڑی حکمت ہے، یہ ہوئی بھی ہے، ہم نے اس کی بھی کریکشن کی کسی کو اجازت نہیں دی، جو ہے جیسے لکھا گیا ایز اٹ از چلا رہا ہے۔ بڑے بڑے عربی گرامر کے ماہرین آئے، انہوں نے بتایا سینٹینس پہ تنوین نہیں آتی، دو زبر دو زیر دو پیش نہیں آتے، نہیں آتے، یہاں آئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیوں آئے ہوئے بھائی، اس وقت لکھا ہی ایسے تھا۔ تو جس کتاب کی میرے بھائی ایسے حفاظت ہوئی ہو کہ اس کی گرامر کی ایک مسٹیک، اگر ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں ہوئی ہے، اس کو ٹھیک کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، تو جو ٹھیک آئے تھے ان کو کون چینج کر سکتا ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات۔ تو بھائی ہم فالو کیوں کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ جب نہ آپ لکھنا جانتے، نہ آپ پڑھنا جانتے، نہ آپ کا کلچر ہمارے کلچر سے میچ کرتا، آپ کی خوراکیں ہماری خوراکوں سے الگ کیوں؟ وجہ اس کی بھائی ہم، نبی کی ایک حیثیت ہے بشر، ایک حیثیت کیا ہے؟ میسنجر آف گاڈ۔ آپ نے کہہ دیا میرا اپنا کوئی پیغام نہیں ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ، میں میسنجر آف گاڈ ہوں۔ تو بھائی ہم فالو کیوں کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ جب نہ آپ لکھنا جانتے، نہ آپ پڑھنا جانتے، نہ آپ کا کلچر ہمارے کلچر سے میچ کرتا، آپ کی خوراکیں ہماری خوراکوں سے الگ کیوں؟ وجہ اس کی بھائی ہم، نبی کی ایک حیثیت ہے بشر، ایک حیثیت۔ ناظرین، تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کتنی بڑی گستاخی کی ہے، بے ادبی کی ہے۔ اب بھی مسلمانوں سنبھل جاؤ، جن کو تم دلیل بناتے ہو، جن کی باتوں کو سن کر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہی حق کہہ رہے ہیں، یہی سچ کہہ رہے ہیں، جو انسان صحابہ پر انگلی اٹھا سکتا ہے، جو انسان قرآن پہ شک و شبہ کر سکتا ہے، ان کی باتوں پہ آپ کیسے یقین کر سکتے ہیں؟ اللہ ہمیں ایسے کٹ پتلی مولاناؤں سے بچائے۔